हेलो फ्रेंड्स। भाई आप ही लोग कह रहे थे कि आज मेरे चैनल को 1 साल पूरा हो जाएगा तो कुछ यूनिक करो, कुछ नया करो, कुछ स्पेशल करो। हाँ, तो वो स्पेशल पोस्ट डाल दी थी मैंने कि स्टोरी बंद होने वाली है। अब कुछ तो स्पेशल करना था ना, तो स्पेशल कर दिया है ना। मज़ा आया, मुझे भी बड़ा मज़ा आया आप लोगों को ऐसे परेशान देख के। हाय हाय, मज़ा ही मज़ा है। अनिका का नाम पूछ के आप लोगों ने जो मेरी वाट लगवाई है ना अनिका से, उसका ये थोड़ा सा नमूना था। और मेरे चैनल को 1 साल पूरा हो गया तो उसके लिए ये हल्का सा छोटा सा झटका था। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कोई स्टोरी बीच में छोड़ी हो? तो ये कैसे छोड़ दूँगी। बस मज़े ले रहे थे, ले लिया मज़े। हाँ, कोशिश यही करूँगी कि कोई भी स्टोरी कभी भी अधूरी ना रहे, वो उसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचे। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। वैसे आज के कमेंट से बहुत कुछ पता चला, कौन मेरे बारे में क्या राय रखता है और मुझे कौन कितना जानने लगा है। अच्छा लगा, कई लोग सही पकड़ लिए कि मजाक कर रही हो, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए तो आपकी फेवरेट स्टोरी अजीब दास्तां की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि उनकी मॉम आती हैं बुलाने अक्ष को कि जेनिफर आई हुई है, जिसे सुन के श्रुति काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती हैं अक्ष के ऊपर। अक्ष उनको बोलते हैं, सुनो देवी, चलें नीचे चल के देखते हैं ना क्या बात है क्या नहीं है, वहीं जाके पता चलेगा ना। तो श्रुति कहती है, नहीं नहीं, बुला के लाओ ना, आप जाओ मिलो, आपके लिए तो अच्छा ही है ना, आपको तो सुकून मिलेगा, आपको तो बड़ा अच्छा लगेगा ना। अरे भाई, कोई आपसे मिलने आया है इतनी दूर से आपके लिए, है ना, जाइए जाइए, एंजॉय कीजिए उसके साथ। तो अक्ष कहता है, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे खुद नहीं पता यार। कहती है, आपको क्या नहीं पता, आपको बोला था ना डिस्टेंस मेंटेन करना, आप तो उसे अपना एड्रेस दे के चले आए हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको ना क्या करूँ मैं, गला ही दबा दूँ मैं आपका, बस ऐसा मन कर रहा है मेरा। तो अक्ष कहते हैं, देवी अभी नीचे चले, बाद में लड़ लेंगे। कहती है, आप जाइए, मुझे कोई शौक़ नहीं है जाने का, आप जाइए, आपको जो करना है कीजिए। तो अक्ष कहते हैं, यार बाबू प्लीज़ चलो, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, चलो। फिर मैं नीचे जाऊंगी, फिर वो कुछ करेगी, फिर बाद में तुम्हें ही जलन होगी, यहाँ बैठे बैठे तुम ही मरती रहोगी कि जो है नीचे क्या हो रहा होगा, जेनिफर मुझे कैसे टच कर रही होगी क्या। तो श्रुति कहती है, ओ मैम क्या करूँ। तो अक्ष उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो नीचे, ये करो, और उसे खींच के नीचे लाते हैं। तो जेनिफर वहीं पे होती है। तो जैसे ही जेनिफर अक्ष को देखती है, कहती है, अक्ष आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, आप जल्दी आ गए। तो अक्ष कहता है, तुम यहाँ पे कैसे। कहती है, मुझको इंडिया घूमना था, आपने प्रॉमिस किया था इंडिया घुमाने का, आप घुमाएंगे ना, मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पे। आप मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हो, तो दोस्तों से मिलने तो आते रहना चाहिए ना। तो श्रुति कहती है, हाँ, दोस्तों का घर भी बर्बाद करते रहना चाहिए। तो धीरे से ऐसे बोलती है। तो अक्ष ऐसे पलट के उसकी तरफ देखते हैं, अक्ष तो बीच में फंसे हुए होते हैं बिल्कुल। तो जेनिफर ऐसे आगे बढ़ती है और अक्ष के दोनों चीक्स पे किस करती है। हाय, तो जो है श्रुति की तो भाई ऐसा लगता है किसी ने कसम से आग लगा दी हो पूरे जिस्म में। और अक्ष श्रुति की तरफ देख के एकदम डर जाते हैं और वो तुरंत पीछे होते हैं जेनिफर से। तो जेनिफर कहती है कि कैसे हो अक्ष आप। तो अक्ष कहता है, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी होगी। हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तो और ठीक हो गई हूँ यहाँ आके। तो अक्ष कहता, श्रुति कहती, हाँ ना, मेडिसिन मिल गई होगी ठीक होने की। तो ऐसे धीरे धीरे बोल रही होती है, तभी वहाँ हर्ष भी आ जाता है, अक्ष का भाई। कहता है, ये कौन। तो अक्ष कहते हैं, पहचानो कौन। तो अक्ष कहते हैं, ये वही है ना जेनिफर, जिनसे उस दिन वीडियो कॉल पे बात हुई थी।
कि हाँ। तो फिर जेनिफर भी कहता है ए यू आर हर्ष राइट, हर्ष। तो कहते हैं हाँ हर्ष। तो फिर वो शेक हैंड करता है उससे और दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं। फिर अक्ष कहते हैं कि मीट माय वाइफ। तो जेनिफर बोलती है यस 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 श्रुति, यू आर श्रुति। श्रुति कहते हैं यस। कहते यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हैं, आपको पता है आप बहुत सुंदर हैं। तो श्रुति कहती है थैंक यू। तो कहते हैं अक्ष इज़ वेरी लकी कि उन्हें इतनी सुंदर वाइफ मिली है। तो श्रुति मन में कहते हैं हाँ, जिसे पता नहीं है आगे तुम रहने दोगी उसकी वाइफ या नहीं रहने दोगी, वैसे ऐसा मैं कुछ होने दूंगी नहीं, तुम्हारे इरादों में मैं तुम्हें कामयाब तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी, वैसे बोलती है। फिर अक्ष की मॉम से मिलती है जेनिफर और उसके बाद अक्ष से बोलती है मुझको पूरा दिल्ली घुमाना। तो अक्ष बोलते हैं हाँ। तो श्रुति धीरे से बोलती है हाँ, इन्हें सूरजकुंड की पहाड़ियों पे ले जाना, ठीक है, बड़कल मोड़ की अरावली श्रृंखला पे, और वहीं से धक्का दे देना। तो अक्ष कहते हैं प्लीज़ श्रुति क्या कर रही हो यार, सुनेगी तो कैसा लगेगा। कहती हैं हाँ आपको तो बड़ी चिंता है, आपको तो बड़े मज़े आ रहे होंगे है ना। तो अक्ष कहता है प्लीज़ यार अभी नहीं प्लीज़। तो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें खींचते हुए वहाँ से लेके जाते हैं। तो फिर वो जेनिफर के पास जाती है और जेनिफर तुरंत उठ के अक्ष को हक करती है और उसके दोनों चिक्स पे किस करती है। श्रुति की तो भाई लग जाती है अच्छे से। तभी वहाँ उसका भाई भी आ जाता है अक्ष का और कहता है दी ये कौन। तो कहते हैं कि पहचान लो। कहते हैं अच्छा ये जेनिफर है जिनसे वीडियो कॉल पे उस दिन बात हुई थी। कि हाँ ये वही हैं। तो वो भी फिर शेक हैंड करते हैं। तो जेनिफर को सबसे मिलवाया जाता है। जेनिफर जो है आगे बढ़ के अक्ष की मॉम के पैर छूती हैं और कहते हैं आंटी जी नमस्ते, नमस्ते आंटी जी। तो वो कहती है नमस्ते, अंकल से भी करती है। फिर अक्ष से कहते हैं अक्ष तुम तो मुझे वहाँ छोड़ के चले आए थे, मैं तो तुम्हारे साथ आना चाहती थी, लेकिन अच्छा हुआ तुमने मुझे अपना एड्रेस दे दिया था, नहीं तो मैं कैसे आती यहाँ पे, कैसे पहुँचती। तो श्रुति कहती है हाँ सही बात है, अच्छा हुआ था एड्रेस दे दिया था। एड्रेस क्यों, सब कुछ दे अपने साथ ही लेके आना चाहिए था ना विदाई करवा के। तो वो चुपचाप ऐसे धीरे धीरे बोल रही होती है। तो अक्ष जाके श्रुति के पास खड़े होते हैं और कहते हैं शी श्रुति माय वाइफ। तो वो कहती है जेनिफर या आई रिमेम्बर, तुम्हारी वाइफ अक्ष बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, यू आर वेरी ब्यूटीफुल श्रुति। वो क्या करते हैं आप में, वो ऐसे करके तो वैसे बलैयाँ लेती है श्रुति की और ऐसे थू 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 करती है। तो उसकी मॉम कहती हैं अक्ष के गई आपको तो बहुत कुछ पता है। तो जेनिफर बोलती है आई लव इंडिया, मुझे इंडिया का कल्चर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है आंटी। तो कहती हैं अच्छा। तो जो है श्रुति कहती है हाँ, और इसे इंडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी नहीं देखती है कि जो है कोई इंगेज्ड है या सिंगल है, पीछे पीछे चली आते हैं यहाँ तक। तो जेनिफर बोलती है कि अक्ष तुम मेरे साथ यहाँ पे रहोगे ना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, मुझे यहाँ पे दिल्ली और इंडिया घुमाओगे ना। तो अक्ष कहता है इंडिया तो बहुत बढ़िया है यार, घूमते घूमते बहुत टाइम लगेगा। तो कहती है मैं फ्री होके आई हूँ, मैं यहाँ पे 1 महीने रहूँगी। तो श्रुति कहती है व्हाट, 1 महीना। अक्ष मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसको बोलो अभी ज़्यादा दिन रहने की जरूरत नहीं, 2 दिन में रफा दफा करो। तो अक्ष श्रुति की तरफ देखते हैं तो जेनिफर कहते हैं कि कोई
प्रॉब्लम है अक्ष, श्रुति को आपसे, आप दोनों को मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ये कह रही थी कि तुम्हारे लिए गेस्ट रूम साफ़ करा देते हैं। तो कहती है मैं गेस्ट नहीं हूँ तो मैं गेस्ट रूम में क्यों सोऊंगी, मैं तो फैमिली मेम्बर हूँ ना, तो मेरे को यहीं काउच पे सो जाऊंगी। तो उसकी मॉम बोलती है नहीं काउच पे क्यों सोओगी, आपके लिए रूम प्रिपेयर कराया जाएगा। तो श्रुति कहती है हाँ बिल्कुल। अक्ष एक काम करो ना, हमारा वाला रूम इसी को दे दो, मैं रूम में से निकल जाती हूँ, तुम और ये उसी में रहो। तो अक्ष कहता है श्रुति प्लीज़ यार अपनी जेलसी पे थोड़ा तो कंट्रोल करो, वो सुनेगी तो उसको कैसा लगेगा, कुछ तो सोचा समझा करो यार, ऐसे तो रिएक्ट मत करो कम से कम। तो श्रुति कहती है हाँ सही है। तो अक्ष जो है फिर जेनिफर से बात करने लगता है। तो जेनिफर ऐसे आगे बढ़ के उन्हें छूने वाली होती हैं, तभी श्रुति उनकी शर्ट पकड़ के पीछे से अक्ष को पीछे खींच लेती हैं और ख़ुद अक्ष के आगे आ जाती हैं। तो जेनिफर थोड़ी शॉक्ड होती है, बट फिर वो श्रुति कहती है अरे आप आई, आपने हक नहीं किया ना, और ये तो हमारे यहाँ का कल्चर है, कोई आता है तो उसे हक किया जाता है। तो जेनिफर बोलती है यस 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 आई नो हक यस, और वो ये ऐसे कह के श्रुति को हक करती है। तो फिर हक करके पीछे होती है। तो अक्ष बोलते हैं हाय तुम्हारी ये जलन, हाँ मज़ा आता है। तो श्रुति ऐसे ज़ोर से अपनी एल्बो अक्ष के पेट में मारती है। अक्ष एकदम से कहते हैं आह, और अपना पेट पकड़ लेते हैं। तो सब अक्ष की तरफ देखने लगते हैं, कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं कुछ नहीं बस हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है। तो श्रुति कहती है तमीज़ में रहिए, नहीं तो कहाँ कहाँ दर्द होगा ना आपके, आप समझ भी नहीं सकते हो। तो अक्ष चुपचाप खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत बवाल होने वाला है आगे। लेकिन उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा होता कि सीरियसली जेनिफर मेरे लिए यहाँ तक चली आई है। तो खैर उस समय तो वो कुछ नहीं कहते हैं और जेनिफर के लिए एक रूम अरेंज करते हैं और उसको बाकायदा सही से सेटल करते हैं, सारी अरेंजमेंट करते हैं उसमें उनके लिए, और जेनिफर को रूम में लेके जा रहे होते हैं। तभी श्रुति कहती है मैं छोड़ देती हूँ जेनिफर, कोई इशू तो नहीं है ना आपको। तो जेनिफर कहती है नो कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन अगर अक्ष भी आएंगे तो मुझको अच्छा लगेगा। तो श्रुति कहती है गोद में बिठा लो अक्ष को या बैठ जाओ उसकी गोद में, ऐसे वो मन में बोल रही होती है। अक्ष के बिना तो कोई काम ही नहीं हो रहा, इसका पति मेरा है, चाहिए इसको, वाह। तो वो ऐसे बोलती है। तो अक्ष कहता है जेनिफर आई एम फीलिंग नॉट वेल, आज रात तुम रेस्ट करो, कल सुबह मिलती हूँ मैं तुमसे, ठीक है। तो जेनिफर कहती है ओके ठीक है। फिर जेनिफर तो रूम में चली जाती है और श्रुति उसको सही से, मतलब वहाँ पे भाई घर की गेस्ट होती है तो श्रुति को ज़्यादा बदतमीज़ी कर भी नहीं सकती, लेकिन उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी जेनिफर कहती है कि आप लोग कहाँ सोओगे, आप लोगों का रूम कौन सा है। तो अक्ष कहता है कि बता दूं क्या। श्रुति कहती है रूम से बाहर ही रहना, अंदर आने की कोशिश भी मत करना। तो श्रुति कहती है हाँ वी आर ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो जेनिफर बोलती है ओके ओके गो एंड टेक रेस्ट, गुड नाइट। तो श्रुति बोलती है वेरी गुड नाइट, अच्छे से सोइएगा। कहती है यस यस। तो तभी हर्ष भी वहाँ आ जाता है, कहता है कि
और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे बेझिझक कह दीजिएगा, ठीक है। तो जेनिफर बोलती है हाउ स्वीट ऑफ यू, ओके मैं बोल दूँगी। तो फिर ये लोग वहाँ से चले आते हैं रूम में। श्रुति बहुत गुस्से में होती है, तो अक्ष पहले रूम में आते हैं और श्रुति बाद में आती है। श्रुति जैसे ही रूम में आती है वो रूम का डोर एकदम ज़ोर से बंद करती है, तो अक्ष एकदम से चौंक जाता है, कहते हैं क्या कर रही हो, तोड़ोगी क्या गेट? कहती है गेट तो नहीं, मैं तो पहले आपको तोड़ूंगी, आप रुको ज़रा, रुको ज़रा, आप रुको। तो कहती है क्या, क्यों, क्या क्या मैंने क्या किया है, मेरे ऊपर क्यों भड़क रही हो? तो कहती है बैडमिंटन कहाँ है, यहीं रूम में ही तो था कहीं। कहती है अब इतनी रात को बैडमिंटन मैं नहीं खेलने वाली, मुझे नहीं खेलना। कहती है हाँ रुको आप एकदम, अभी रुको। और इधर उधर ढूंढती है और बैडमिंटन लेके आती है और अक्ष के पीछे पड़ती है। कहती है आपने घर का एड्रेस कैसे दिया है इसको, मुझे ये बता दो। और उसके जो है पैर में मारती है एक बैडमिंटन, अक्ष एकदम से उछल जाती है। कहती है क्या पागल हो गई हो क्या, मार रही हो यार, तुम मुझे मार रही हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। कहती दिमाग तो मेरा ठिकाने पे आया है और आपका दिमाग अब मैं ख़राब करती हूँ। क्या मतलब, उसको एड्रेस दे के आने का क्या मतलब होता है, वहाँ की दोस्त थी ना, वहीं तक रखनी चाहिए थी ना, यहाँ तक क्यों लेके आए आप? तो अक्ष भाई पूरे रूम में कभी बेड से इधर, कभी सोफ़े के इधर, कभी सोफ़े से कूद रहे हैं, वो बच के भाग रहे होते हैं और श्रुति उनके पीछे भाग रही होती है। वो साड़ी उठाती है, पल्लू साड़ी का, और अपनी कमर में लपेटती है। अक्ष उसको देखते हैं, कहते हैं तौबा, आज तो इस पे काली माता सवार है, भाई कोई तो बचा लो मुझे। तो अक्षय से डोर की तरफ दौड़ते हैं। श्रुति कहती है तो डोर खोल भी मत देना गलती से, अगर खोल दिया ना तो इस रूम में एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा, फिर जाके उसी जेनिफर के पास रहिएगा। तो अक्ष कहता है यार तो प्लीज़ यार, मैं यार एक बात बताओ, वो मेरी वहाँ फ्रेंड थी ना, अगर वो मुझसे कह रही है कि उसे दिल्ली आना है और वो यहाँ जानती नहीं है किसी को, तो मैं ही उसका कांटेक्ट में रहूँगी ना यार, ऐसे तो मत करो प्लीज़ यार। श्रुति बात को समझो। कहती क्यों, आप ही क्यों, नहीं आप ही क्यों, जब आपको मैंने समझाया था कि उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करो तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो अब वो कहती हैं कि यार देखो सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो प्लीज़ यार, लग जाएगी। और श्रुति एकदम अक्ष के पास होते हैं और उसको फिर से मारती हैं एक बैडमिंटन। कहती यार लग रही है, सच में लग रही है, बहुत तेज़ लग रही है, प्लीज़ मेरी बात सुनो सुनो सुनो। तो वो एकदम से श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और उसको घुमाते हैं और दोनों हाथ उसके अपने हाथों से पकड़ते हैं, जैसे ऐसे कमर के पीछे से करके पकड़ते हैं ना, तो ऐसे वो पकड़ते हैं उसको और खुद से उसको एकदम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद वो श्रुति को बोलते हैं सुनो ना, लग रही है। श्रुति उनकी बाहों में कसम कसा रही होती हैं, कहती हैं छोड़ो मुझे, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। वो यहाँ तक चली आई आपके पीछे, मतलब क्या ऐसा कौन सा जादू करके आए हैं आप उसके ऊपर? नहीं कितनी लड़कियों के साथ भाई, कितनी, कहती कितनी क्या यार, कितनी लड़कियों के साथ हूँ ज़रा बताना। तो कहती है मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस दिल में अब अगर किसी और को जगह देना तो इस दिल का कचुम्बड़ मैंने निकाल देना, और अब देखो मैं क्या करती हूँ आपके साथ। कहती यार तुम ऑलरेडी मेरे साथ बहुत कुछ कर चुकी हो, अब शांत हो जाओ। देखो मेरी बात सुनो, मैंने सच में, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब उसके दिल में अगर मेरे लिए कुछ है तो मैं क्या कर सकती हूँ यार इसमें? और जहाँ तक मुझे लगता है ना, उसके दिल में मेरे लिए भी कुछ नहीं है। शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड, अगर कुछ होता तो वो वहीं बोल देती ना। तो श्रुति कहती है तो वो यहाँ क्यों आई है और किस लिए आई है, मुझे ये बता दो। कहती है यार घूमने आई होगी इंडिया। कहती है हाँ, आज से पहले उसे इंडिया घूमने का शौक़ नहीं चढ़ा। कहती है यार प्लीज़ यार श्रुति देखो, मैं ऑलरेडी बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज़ ना सुन लो ना। और वो धीरे से उसके हाथ से बैडमिंटन खींच के फेंक देती है और उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ती है और पीछे से उसके बालों को उसके शोल्डर से हटाती है और उसके नेक के पास अपने लिप्स लेके जाती है। उसे हल्का हल्का किस करने की कोशिश करती है, तो श्रुति एकदम से अपना जो शोल्डर होता है वो अक्ष को मारती हैं ज़ोर से। तो अक्ष कहते हैं क्या है,
तो कहती है आज बड़ा मन हो रहा है आपका, अब तक तो आपको बड़ी थकान थी, बड़ी वीकनेस थी इतने दिनों से, हाँ आपका मन नहीं कर रहा था कुछ रोमांस करने का, और अब सडन जेनिफर के आते ही आपके अंदर सारे हार्मोन्स इकट्ठा होने लगे। हाँ तो अक्ष कहते हैं तुम अब गलत समझ रही हो, सच में गलत समझ रही हो। कहती नहीं, अभी तो मैं सही समझ रही हूँ, अब तक मैं गलत समझ रही थी, लेकिन अब मैंने सही समझना स्टार्ट किया है। तो अक्ष कहते हैं श्रुति ऐसा नहीं है, बात को समझो प्लीज़। और ये कह के वो उनके फिर से नेक पे किस करने लगता है। तो श्रुति भी इतने दिनों से तड़प रही होती हैं अक्ष के लिए, तो अपने होश खोने लगती हैं, लेकिन दूसरे पल उनके दिमाग में फिर से जेनिफर घूमने लगती है, तो फिर से छूटने की कोशिश करने लगती हैं। तो कहते हैं अच्छा सुनिए ना प्लीज़, किस चाहिए ना, मैं देती हूँ ना, प्लीज़ छोड़ो तो सही, टर्न तो होने दो मुझे। तो अक्ष कहते हैं पक्का कि हाँ पक्का। कहते अब नाराज़ तो नहीं हो। कहते नहीं यार आपसे कितना नाराज़ रहूँगी, सब ठीक है, छोड़िए ना प्लीज़। तो अक्ष उसको छोड़ देते हैं। श्रुति घूमती है उनकी तरफ और उन्हें ज़ोर से धक्का देती है, कहती है पास ना आना, ठीक है, इतने आसानी से मैं आपके हाथ नहीं आने वाली हूँ, और जो हरकत आपने अब की है ना ये बताती हूँ मैं आपको। तो अक्ष कहते हैं यार श्रुति, और फिर श्रुति की तरफ बढ़ जाते हैं। तो श्रुति कहती है देखिए मैं कह रही हूँ ना पीछे रहिए, कह रही हूँ ना मैं पीछे रहिए। तो अक्ष ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और श्रुति ऐसे पीछे की तरफ जा रही होती हैं। श्रुति बेड से टकरा जाती हैं, तो अक्ष उनको बेड पे ही धक्का देते हैं। कहते हैं अब कहाँ जाओगी मेरी जान, हाँ मैंने तो तुम्हें आते ही कहा था डिनर पे चलते हैं, तब तो जेनिफर नहीं आई हुई थी। हाँ तो मेरा मूड तो आज ऑफिस से ही बना हुआ था, अब इसे स्पॉइल करने का हक मैं तुम्हें तो नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। तो श्रुति कहती हैं मैं बता रही हूँ अक्ष, मैं काट लूँगी आपको। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। तो अक्षय से उनके ऊपर झुकते हैं और उनके फॉरहेड पे किस करते हैं बड़े प्यार से। जैसे ही फॉरहेड पे किस करते हैं श्रुति तो वहीं ढेर हो जाते हैं, उनका सारा गुस्सा पिघल जाता है, सारा एरोगेंस एकदम बाहर निकल जाता है, और वो अक्ष को ज़ोर से हक कर लेती हैं। कहते हैं आई मिस यू सो मच, कितने दिनों से ऐसा लग रहा था यहाँ हो के भी हो नहीं आप। तो अक्ष कहते हैं ऐसा नहीं था श्रुति, मैं सच में काम में बिजी थी, अगर ऐसा नहीं है तो आज भी नहीं होता। और क्या बोल रही थी तुम, जेनिफर की वजह से? तुम पागल हो क्या सच में? जेनिफर को देखो और अपने आप को देखो, मुझे तुम पसंद हो वो नहीं, मुझे तो मेरी देसी सी बीवी पसंद है। हाँ विदेशी माल कभी कभी के लिए ठीक होता है। हाँ तो श्रुति कहती है क्या बोला तुमने, नहीं क्या बोला फिर से बोलना। कहती नहीं कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं। तो श्रुति ऐसे ज़ोर से उनके नेक में जो है बैक साइड नेक पे अपने नेल्स धंसा देती है। तो अक्ष कहते हैं यार तुम कितना पेन देती हो सच में यार, मेरी बॉडी अगर मैं चेक करूँ ना तो तुम्हारे नेल्स के निशान इतने मिलेंगे ना। तो श्रुति कहती है तो ये तो प्यार की निशानी होती है ना जान। तो अक्ष हंस देते हैं और श्रुति उन्हें फिर से हक कर लेती है, और हक करते करते उसके दिमाग में फिर से जेनिफर घूमने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वो आंसू अक्ष के ऐसे नेक पे गिरता है, तो क्योंकि उसने ऐसे अपना फेस नेक के पास रखा हुआ होता है अक्ष के, तो अक्ष एकदम से श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि श्रुति तुम रो रही हो, क्या हुआ बताओ,
क्या हो गया? वो एकदम से उठ के बैठते हैं और श्रुति से पूछते हैं क्या हुआ, बताओगी? मुझे टेंशन हो रही है सच में यार, ऐसे मत करो प्लीज़, प्लीज़ से समथिंग, क्या हो गया है? तो कहती है आप सच में मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना, जेनिफर के लिए मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? तो अक्षु ने ज़ोर से हक करता है और कहता है अपना सर यहाँ रखो, अपने दिल के पास उनका सर रखवाता है और कहता है फील इट, तुम्हें लगता है खुद डिसाइड कर लो, आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो श्रुति बहुत देर तक उनके दिल की धड़कनें सुनती रहती है। उनकी धड़कनें सुनते सुनते श्रुति को मदहोशी छा रही होती है और अक्ष की वो बाहें उन्हें सेफ्टी का एहसास दिला रही होती हैं। तो ज़ोर से बहुत टाइटली, ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कभी कोई आ ही नहीं सकता, इस तरह से हक करते हैं। तो अक्ष भी धीरे धीरे लेट जाते हैं उनको लेके और उनके बालों में अपना हाथ फेरने लगते हैं श्रुति के। उनके फॉरहेड पे अपना फेस उठा के हल्का सा नीचे झुक के उनके फॉरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाएगा, मरना मंजूर है, तुम्हें धोखा देना मंजूर नहीं है। बस जेनिफर क्या, स्वर्ग से अप्सरा भी उतर आएगी ना, तो भी तुम्हें धोखा नहीं देने वाली। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो और हमेशा रहोगी, इस बात को हमेशा याद रखना। और दोनों ऐसे ही बातें करते करते अक्षुति को कंफर्ट फील देते देते दोनों ही सो जाते हैं। तो देखते हैं अब आगे जेनिफर कौन से नए गुल खिलाएगी और इन दोनों की ज़िंदगी में कौन सा नया तूफ़ान लाएगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।